गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, मॉर्निंग। जय भारत एंड सलाम वालेकुम। एक बार फिर से साथियों, आप सभी का हमारे प्रातःकाल की कमिटमेंट मीटिंग में आप सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथियों अ, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और हमेशा परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूँगा, कृपा करूँगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। चलो साथियों अभी हम ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और साथियों कल भी हमारा सेशन हुआ था, कल हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। कल हमने ये सीखा था कि भई हम किस तरीके से टारगेट को अचीव करेंगे, किस तरीके से हम ग्रीस के टारगेट को अचीव करेंगे। साथियों आज भी उसी से जुड़ी टारगेट से जुड़ी हम बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी का मेरी तरफ से, मेरे गुरुदेव की तरफ से आप सभी का आज के इस कमिटमेंट मीटिंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिनको ये सिस्टम मिलता है, जिनको इस सिस्टम में काम करने का मौका मिलता है, वाक़ई में सौभाग्यशाली हैं हम और आप सभी लोग, कि आज हमको इतनी दमदार ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली है जिसमें हमको और आप सभी को काम करके अपने भविष्य को बदलने का मौका मिला है, अपने भविष्य को सुनहरा करने का मौका मिला है। तो कहीं न कहीं हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। साथियों कल हमने सीखा था हाउ टू अचीव ए टारगेट फॉर ग्रीस, थाईलैंड एंड गोवा। कल हमने सीखा था कि हम किस प्रकार से हम लोग गोवा के टारगेट को, ग्रीस के टारगेट को और थाईलैंड के टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे। किस प्रकार हम टारगेट को अचीव करेंगे, ये हमने कल भली-भाँति सीखा था और भली-भाँति अच्छे तरीके से हम ये जान चुके थे कि भाई किस तरीके से हम टारगेट को करेंगे और एक-एक लीटर के हिस्से में कितना काम आता है। ये बराबर आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन साथियों, कल बताया था मैं थोड़ा-सा कुछ दोहराना चाहूँगा साथियों। कल वही बात हमने आपको बताई थी कि भाई फ्रेशर के लिए कितना चाहिए, ब्रोंज के लिए कितना चाहिए, सिल्वर के लिए कितना चाहिए, प्लेटिनम के लिए कितना चाहिए, गोल्ड के लिए कितना। चलो 90-90 बिज़नेस वॉल्यूम चाहिए अपना फ्रेशर लेवल्स पर, आपका 132। ये जो आपको मैं कल ऑलरेडी ग्राफ बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में जब बता के आपको मैं समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गँवाना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी स्लाइड बता रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि इसी से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ, तो अगेन इसीलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ। आप साथियों थाईलैंड करते हैं, तो फ्रेशर के लिए कितना चाहिए, ब्रोंज के लिए कितना चाहिए, ये पूरा चार्ट है। एक बार फिर से एक बार आप देख लें ये कि आपको कितना-कितना चाहिए। आप जिस लेवल पर हैं, आप जिस जगह पर हैं, आपको उसी कॉलम को देखना है कि भई मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। और पर्ल के बाद में, गोल्ड के बाद में आपका ये जो गोवा का टारगेट है वो नहीं होता है, गोवा का टारगेट आपका नहीं मिलता है। चलो साथियों अगेन और आगे चलते हैं। टारगेट है बराबर बिज़नेस वॉल्यूम में हम कन्वर्ट करेंगे, वो सेल में कन्वर्ट किया था हमने। चूँकि बराबर सेल की भाषा समझ में आती है, बिज़नेस वॉल्यूम की भाषा समझ में आती है, लेकिन वो थोड़ा-सा ऐसा बहुत बड़ा लगता है। बात करते हैं 6120, 6120 हाँ जी, 6120, 6120 तो बहुत हो जाता है। लेकिन 6120 को बिज़नेस में वॉल्यूम कन्वर्ट करते हुए कितना होता है जी? बहुत छोटा-सा होता है। तो चलो साथियों, ये बिज़नेस वॉल्यूम के हिसाब से आपको बताया फ्रेशर से लेके पर्ल तक का कितना-कितना आपको चाहिए। अब साथियों सबसे बड़ी बात आती है कि हमने ये तो सीख लिया कि भाई टारगेट के लिए हमें कितना-कितना काम करना चाहिए, कितना-कितना हमारे हिस्से में काम आता है। ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जी हमको इस टारगेट को करने के लिए करना क्या पड़ेगा? टारगेट को करने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये बड़ा सवाल हमारे और आपके सामने आता है। हमें ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये टारगेट है हमारा जिसको हम अचीव कर पाएँ? साथियों ये टारगेट को पूरा करने के लिए तो आइए कुछ बातें हैं जिन बातों को हम फॉलो करेंगे तब जाके कहीं न कहीं
तब जाके वो टारगेट हम पूरा कर पाएंगे। तो जरूर हम इससे भी जुड़ी बातों को जरूर जानेंगे साथियों। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जैसे काम को करने की शुरुआत की तो सबसे पहले कहने के हमें अपने को लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा साथियों। लिस्ट को हमारे पास होगा, लिस्ट होगा तब हम जाके बड़ा काम कर पाएंगे। लिस्ट हमारे पास नहीं है तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले समझ में आता है लिस्ट आपके पास होना चाहिए। एक सर्कल है ये पूरा। सबसे पहले लिस्ट जब होगी तो आप प्लान भी दे पाएंगे, लिस्ट होगी तो आप प्लान दे पाएंगे, और लिस्ट नहीं होगी तो आप प्लान नहीं दे पाएंगे। तो लिस्ट होगी, लिस्ट आपके पास होना चाहिए, इसके बाद में प्लान होना चाहिए, प्लान होंगे, प्लान के बाद में साथियों मेन टॉपिक आता है फॉलोअप का आता है। फॉलोअप भी आप तब कर पाएंगे जब आपके प्लान होंगे, जब प्लान नहीं होंगे तो आप फॉलोअप भी नहीं कर पाएंगे। साथियों फॉलोअप जब करेंगे तो आपकी सेल आएगी, और जब सेल आएगी आपकी, जब आपकी सेल आएगी आपकी सेल आएगी, तो साथियों आप उसकी एफआईएम करेंगे। जब सेल आएगी तो आप उसकी एफआईएम करेंगे। जब एफआईएम होगी तो फिर आप एफआईएम में सबसे ज्यादा प्रमोशन आप उसमें एफआईएम में क्यूएसी निकालेंगे, और क्यूएसी निकालेंगे फिर उस व्यक्ति की लिस्ट बनाएंगे, फिर प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, सेल करेंगे, एफआईएम, क्यूएसी, फिर लिस्ट, फिर प्लान, फॉलोअप, सेल, एफआईएम, क्यूएसी, लिस्ट। एक सर्किल बना हुआ है ये। जब तक इस सर्किल को हम फॉलो नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ बड़ा काम तो नहीं हो पाएगा। हमको याद रखना इस सर्किल को बराबर अपन को फॉलो करना है। इस सर्किल को हमको बराबर याद रखना है कि भाई इस सर्किल को हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ये सर्किल होना बहुत जरूरी है। आपको ये सर्किल यदि बराबर याद है तो आपका काम बराबर ठीक से चलता रहेगा। ये सर्किल आपका याद नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा। आगे हम चलते हैं साथियों। टारगेट के लिए और हम किस तरीके से करेंगे, टारगेट के लिए और हमें किस किस चीज की प्रॉपर तरीके से जरूरत है, थोड़ा सा और भी चर्चा करेंगे इस बात पर। टारगेट हम पूरा करने के लिए साथियों मैं आपको बता चुका हूँ लिस्ट का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। लिस्ट के बाद में हमें ये देखना होगा कि भाई हमें कितने जोड़े बनाने हैं, यानी हमको कितना काम करना है, कितना लेफ्ट चाहिए, कितना राइट चाहिए। अभी वर्तमान में जब आप अपनी आईडी को खोल के देखोगे तो आपको ऑलरेडी अपनी आईडी पे ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम, चूंकि 1 महीने भर जो आपने काम किया है वो तो ऐसे समझो कि आपको बोनस दिया हुआ है कंपनी ने, वो तो आपको बोनस मिला है। बराबर जो बोनस आपको मिला है, तो ये जो बोनस आपको मिला है, उनको घटा के अभी कितना बिज़नेस वॉल्यूम आपको चाहिए, ये आपको बराबर देखना होगा अपनी आईडी पर कि मुझे अभी कितना बिज़नेस वॉल्यूम चाहिए। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल नए सिरे से बता रहा हूँ, जो भी है आपके लिए वो प्लस है। उसके लिए फिर आपको कितने लोगों की लिस्ट चाहिए? जब आपकी लिस्ट होगी तो सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करना है। सबसे पहले नज़दीक के जो लोग हैं उस लिस्ट पर आपको काम करना है साथियों। और समय और पैसा बचाने के लिए हॉट लिस्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इधर-उधर की लिस्ट पे आप काम करेंगे, तो हो सकता है आपको काम करने में प्रॉब्लम होगा, सेल आने में दिक्कत आएगी। लेकिन हॉट लिस्ट पे आप काम करेंगे, तो आपको काम करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और भी साथियों टारगेट के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है आपकी प्लानिंग। आपके पास यदि प्लानिंग है, तो आप टारगेट कर पाएँगे, यदि प्लानिंग नहीं है, तो आप टारगेट नहीं कर पाएँगे। किसी भी लीडर को कोई आवाज़ से संबंधित वो रहता है तो मैसेज भी डाल देना इस पे। आ रही है टारगेट के सर। लिए प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होना ज़रूरी है। प्लानिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्लानिंग के लिए अभी जैसे हम बात करेंगे, आपके पास जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले, एक बार फिर बता रहा हूँ, हॉट लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हॉट लिस्ट पे काम करेंगे, हॉट और वार्म लिस्ट पे, तो हॉट लिस्ट पे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं आपके। इन्विटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके इनवाइट होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्विटेशन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके इन्विटेशन होंगे तो जाके कहीं न कहीं आपका साथ बड़ा काम हो पाएगा। इन्विटेशन आप नहीं कर पाएँगे तो आपके साथ बड़ा काम नहीं हो पाएगा। इन्विटेशन का भी ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट होना ज़रूरी है। इसके साथ साथियों आपके पास कंटिन्यू प्लान, प्लान आपके कंटिन्यू होने चाहिए। चाहे आपके ज़ूम पर प्लान हो रहे हैं, ज़ूम पर भी प्लान कीजिए और मैन टू मैन, यानी व्यक्ति भी आपको प्लान करना है और ज़ूम पर भी आपको लगातार प्लान करने हैं। यानी हमको ज़ूम का भी जो हमारा सेटअप है, इसको बराबर हमको छोड़ना नहीं है, बराबर कंटिन्यू इसको भी जारी रखना है। जहाँ भी दूर-दराज के लोग हैं, बराबर हम ज़ूम के माध्यम से उनको प्लान अपन को देते रहना है। फॉलोअप भी आपको बराबर ज़ूम पर आपको करते रहना है और मैन टू मैन भी करते रहना है। दोनों कामों को कंटिन्यू आपको जारी रखना है। जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत है, उसी प्रकार आपको काम करते हुए चले जाना है। डेली क्लोजिंग जो भी आपकी सेल आती है, उसको बराबर आपको डेली क्लोज़ करना है।
डेली क्लोज करना है आपको। जैसा नहीं कि भाई आज सेल है इसको कल लगा देंगे, परसों लगा देंगे ना। आपको पता है कि आज की डेट में सेल 1 से 2 घंटे में आपको ग्रीनिंग हो जाती है। आईडी भेजने के बाद में 1 से 2 घंटे में ग्रीन हो जाती है। तो साथियों आपको भी इस काम को जरूर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डेली क्लोज आपको करना है। डेली क्लोजिंग आपको करनी है। बात का चक्कर कोई नहीं रखना जी, तुरंत आई सेल तुरंत उसको भेजो। जैसे तैसे भी हो सकता है उसको तुरंत आप डिपॉजिट कराइए। साथियों और प्रमोशनल ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, जैसे कि आपको बताया गया था भाई अभी मॉर्निंग में ट्रेनिंग हो रही है, पता है सारे लोग घरों में रहते हैं, आसानी से अटेंड कर सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटीज आपको मिलती है, तो साथियों उसको दमदार वाला प्रमोशन होना चाहिए। जब आपको मौका मिला है प्रमोशन करने का, तो दमदार वाला प्रमोशन होना चाहिए। किसी प्रकार का ये नहीं कि जी प्रमोशन करने में आप लापरवाही करें। प्रमोशन करने में बिल्कुल भी 1% भी कहीं आपको कोताही नहीं बरतनी। आपको प्रमोशन आपको दमदार तरीके से आपको करना है। प्रमोशन दमदार वाला करना है आपको, कोई भी एक्टिविटीज हो, छोटी हो या बड़ी हो, यानी कोई भी हो। जूम की बात है तो लिंक फुल हो जानी चाहिए, पूरा जो हाउसफुल हो जाना चाहिए। और कहीं भी आपको प्रैक्टिकल मौका मिला है, कहीं कोई फंक्शन का, किसी का प्रमोशन करने का, तो वो हॉल आपको फुल हो जाना चाहिए। ये एक लीडर की क्वालिटी देखी जाती है कि भाई आप लोग कितने क्वालिटी वाले लीडर हैं। साथियों मिशन 1000 का चेक हर व्यक्ति का कोशिश करना है। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कम से कम हर व्यक्ति का 1000 का चेक तो बनना चाहिए। इस बात की तरफ भी आपको बराबर आपको साथी फोकस करना है। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर आपके होने चाहिए। इस बात पर भी आपको फोकस करना है कि आपकी टीम में जितनी ज्यादा कोर होंगे, कहीं ना कहीं आपके साथ में उतना ही बड़ा लीडरशिप डेवलप होगी और उतना ही बड़ा आपके साथ काम होगा। साथियों कोर का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे साथियों टारगेट के लिए आपको बताया था, लिस्ट की जब बात करते हैं तो लिस्ट के ऊपर भी आपको बखूबी पहले से अपन बता चुके हैं, पहले से चर्चा कर चुके हैं कि भाई लिस्ट भी आपके पास कितना होना चाहिए, कैसे लिस्ट होना चाहिए, कितनी लिस्ट आपके पास होने चाहिए। तो लिस्ट के लिए हमने जो ये प्लानिंग, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये प्लानिंग मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको मैंने क्या कहा था, याद दिलाओ, मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहूंगा। जब भी आप कहीं रास्ते से भटकेंगे तो मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहूंगा। लिस्ट आप अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए आपने क्या करना है, एक बार में हमारा जो टूल्स है शुभारंभ में आपको 150 लोगों की लिस्ट बनाना है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं इन चीजों को, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो सक्सेस दिलाएंगे, आपको जो बड़ी सक्सेस दिलाएंगे, वो यही बातें हैं जो आपको बड़ी सक्सेस दिलाएंगे। बाकी और कोई बात आपको बड़ी सक्सेस नहीं दिलाएंगे। यही बातें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। आप एक महीने में मैं आपको टारगेट इसमें डिवाइड किया तो देखिए कितना कुछ आपका हो सकता है। पहले महीने में यानी जैसे आपने 150 की लिस्ट बनाई, 150 रिजल्ट आपके पास 20% आते हैं। तो हमने देखा कि भाई इसमें 50 लोगों ने फॉर्म साइन अप किया और 20% रिजल्ट भी आपके पास आते हैं। और 20% के हिसाब से आपकी 150 में से 30 ज्वाइनिंग आती हैं। पहले महीने की बात करें साथियों, 15,000 रुपए आप कमाते हैं। ठीक है जी। और इसमें से भी 15,000 जो आपने पैसा कमाया, जो 30 ज्वाइनिंग आती हैं, इसमें से भी आपके साथ 20% लोग ही काम करते हैं, बाकी लोग काम नहीं करते। तो 20% लोग काम करते हैं तो आपके 6 कोर तैयार होंगे। 50 की आप लिस्ट बनवाते हैं, तो आपके साथ लगातार 900 लोगों की लिस्ट बन जाती है। और 900 की जैसे आपकी लिस्ट बन जाती है, तो साथियों फिर हम यहाँ बात करेंगे कि भाई इनको प्लान दिखाया, इनमें से आपने जैसे 500 फॉर्म साइन अप आपके होते हैं, 500 फॉर्म आपका साइन अप हुआ। लेकिन हम बात करते हैं कि चलो जी अ, इस समय 20% की बात करेंगे, तो 900 में से 20% 180 ज्वाइनिंग आप 180 जैसी ज्वाइनिंग आपकी आती हैं, तो साथियों 180 ज्वाइनिंग में हम पेयर बनाएँगे, 90 पेयर बनेंगे, 90,000 रुपए आप कमाते हैं। और आपके फिर जो 180 ज्वाइनिंग आपकी आई थी, इनमें से भी आपके साथ में मात्र 20% लोग ही काम करते हैं। सारे के सारे लोग काम भी नहीं करते हैं, मात्र 20% लोग काम करते हैं। और 20% में से भी 36 कोर आपके तैयार होते हैं। ओनली 36 कोर। फिर आपने तीसरे महीने जैसे आप लिस्ट बनवाते हैं, फिर आप जैसे तीसरे महीने लिस्ट बनवाते हैं, 150 लोगों की लिस्ट बनवाते हैं, तो आगे क्या होने वाला है आपके साथ में, ये भी आप देखिए साथियों। फिर आपने ये जो 36 लोग थे, इनके 1 150-50 की आप लिस्ट बनवाते हैं, तो आपके साथ 5400 लोगों की लिस्ट हो जाती है। फिर 20% के हिसाब से रिजल्ट आते हैं। इनमें से प्लान दिखाने में 2000 लोगों ने साइन अप किया
और 1080 आपकी ज्वाइनिंग निकल के आती है। 5400 का 20% 180, 1080 और इसमें हम पेयर बनाएँगे, 540 पेयर बनेगा मल्टीप्लाई बाय 1000 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5,40,000 रुपए की इनकम कमाते हैं। और आपके साथ फिर इसमें से 216 कोर तैयार होते हैं। 5,40,000 को आप डिवाइड करेंगे 3 महीने में, तो आप कितना पैसा निकल के आएगा आप खुद आप बराबर देख सकते हैं। 3 महीने में 5,40,000 रुपए आप यहाँ से कमाने वाले हैं। साथियों, लिस्ट का आपका होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में साथियों लिस्ट के बाद में आता है कि भाई अपनी लिस्ट बन गई, सारी चीज़ हो गई, जॉइनिंग भी बराबर आपकी आ गई। अब इसके बाद में जो भी जॉइनिंग आपकी आती है, उनका बराबर एफआईएम होना बहुत ज़रूरी है। एफआईएम होना बहुत ज़रूरी है। एफआईएम यदि व्यक्ति का नहीं होगा, तो आगे चल के भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जॉइनिंग तो बहुत सारी आती रहेंगी आप लोगों के साथ में, लेकिन एफआईएम के टाइम टू टाइम उस व्यक्ति का एफआईएम होना बहुत ज़रूरी है। एफआईएम क्या चीज़ है? थोड़ा-सा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, एफआईएम को फुल फॉर्म इसकी होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग यानी व्यक्ति वो ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद में पहली बार उस व्यक्ति को ये सिस्टम को लेकर सारी सूचनाओं से अवगत कराना होता है कि भाई अब आपको यहाँ से आगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या काम है जो करने पड़ेंगे। एफआईएम, एफआईएम यानी जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल, टीके की जरूरत होती है छोटे बच्चे को, उसी तरह साथियों एक बिजनेस में जो एसोसिएट आता है, व्यक्ति आता है, उसको एफआईएम की जरूरत होती है। छोटे बच्चों को टीके की जरूरत होती है, उसी प्रकार एफआईएम की जरूरत होती है। यदि बच्चे को टीके नहीं लगाएंगे, तो आगे चल के उसके साथ कोई भी होने अनहोनी किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता है, लेकिन बराबर टीके उस व्यक्ति को लगते रहेंगे, तो आगे चल के उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, कुछ लोग बोलते हैं कि सेल तो निकल रहे हैं, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण यही है एफआईएम का नहीं होना। यानी आपकी सेल बराबर आ रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके नेटवर्क में एफआईएम बराबर नहीं हो रही। एफआईएम यदि बराबर हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि जिस नेटवर्क में एफआईएम बराबर हो रही हो और वहाँ पर काम नहीं चल रहा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बराबर एफआईएम हो और वहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे हों। जहाँ बराबर एफआईएम रहती है, वहाँ बराबर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके काम कर रहे होते हैं। एफआईएम के द्वारा हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ले जा सकते हैं। एफआईएम जैसे आप करते हैं, तो व्यक्ति को क्या होता है, एक सिस्टम से रूबरू हो जाता है, सिस्टम के बारे में जान जाता है, सिस्टम के बारे में वो व्यक्ति समझ जाता है कि भाई मुझे अब क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है और व्यक्ति को आप सिस्टम के एक नए रास्ते पर उस व्यक्ति को आप ले जा सकते हैं। सिस्टम से जब व्यक्ति रूबरू हो जाता है, क्योंकि साथियों जुड़ने के बाद में व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है और अपने तरीके से तो कम से कम इस बिज़नेस में बड़ा काम नहीं हो सकता है, तो सिस्टम के रास्ते पर ले जा सकते हैं। एफआईएम कैसे करें? कुछ बातें हालाँकि बराबर गुरुदेव के माध्यम से सारी चीज़ें बराबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ग्रुप के माध्यम से भी आपको सारी सूचनाएँ आपको मिलती रहती हैं, पोस्ट के माध्यम से। लेकिन चलो फिर भी कुछ ज़रूरी बात है, जिन बातों को फिर आपके बीच शेयर करूँगा मैं साथियों। एफआईएम करने के लिए आपको क्या करना है? एक तो ये 12 से 24 घंटे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपके साथ रीसेल के प्रोडक्ट भी आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि रीसेल में एफआईएम में आपको रीसेल का भी आपको प्रमोशन करना है बराबर। पूरे परिवार को मीटिंग में बिठाना है और दोबारा प्लान को दोहराना है और रीसेल के प्रोडक्ट और प्लान के बारे में उनको बताना है। रीसेल के प्रोडक्ट यानी वो प्लान तो दोहराना है, रीसेल का भी बताना है आपको, रीसेल के प्रोडक्ट के बारे में बताना है और कुछ टेस्ट मनी हो आपके पास में, तो टेस्ट मनी बराबर ही उनको सुनानी है। चौथा, आप जैसे प्लान एक बात ध्यान रहे आपका, जब आप एफआईएम में प्लान दे रहे हैं, तो प्लान आपका मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। बहुत लंबा-चौड़ा नहीं खींचना है उस प्लान को। ओनली सिर्फ और सिर्फ ये अवगत कराना है कि उन्होंने एक नए काम की शुरुआत की है फैमिली के साथ में। फैमिली को पता चल जाएगा तो आगे उनको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बिज़नेस में होता है क्या, लोग जुड़ जाते हैं। हमारा बिज़नेस सुबह और शाम का है। लोग घरों पे या तो सुबह आते हैं और घर पे मिलते हैं या शाम को घर पे मिलते हैं। और हम भी अपने जॉब से घर पे सुबह या शाम ही पहुँचते हैं। अब किसी व्यक्ति ने सुबह का टाइम दिया जल्दी का और कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है, जल्दी जाएगा, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा या शाम को लोगों से मिलने में लेट हो जाता है, 1 दिन लेट आएगा, 2 दिन लेट आएगा, आखिर में घर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। यदि बच्चों को मैडम को पता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए साथियों एफआईएम का बहुत ज़रूरी है। फिर प्लान बताने के बाद में आपको डायमंडशिप का वीडियो दिखाना है और आपका खुद का भी कोई वीडियो हो तो उस वीडियो को भी आपको दिखाना है और आपके साथ में कोई साथी लीडर है तो उनका भी आपको वीडियो या फ़ोटो आपको कुछ न कुछ दिखाना है, जो भी आपके पास में है। फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार के बारे में आपको प्रमोशन करना है, जैसा कि आज फ्राइडे का ट्रेनिंग है साथियों और आज शाम को हमारा ट्रेनिंग भी रहेगा और हमारा वेबिनार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है, लेकिन अभी ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन आपका होगा ये। और टूल्स का महत्व आपको बताना है और टूल्स आपको तुरंत उनको देना भी है। टूल्स का पैसा सेल के साथ में ही आपको बराबर लेना है और फंक्शंस के बारे में भी आपको बताना है, कोई नियरली कोई फंक्शन होने वाला है और साथ ही क्यूएसी के बारे में आपको बताना है। क्यूएसी का सम्मान है आपको, क्यूएसी के बारे में आपको बराबर बताना है
कि क्यूसी कैसे होगा, किस तरीके से होगा क्यूसी का, बिल्कुल आपको बताना नहीं, दिखाना, दिखाने के साथ बताना है। और जैसे आप क्यूसी बताते तो फिर इसके साथ-साथ आपको ट्राइपॉड के बारे में आपको बताना है। ट्राइपॉड के बारे में आप बताएँगे, ट्रायंगल के बारे में आप बताएँगे, तो व्यक्ति क्यूसी के लिए कहीं न कहीं अपनी सेल भी आसानी से करके अपने क्यूसी को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये ट्राइपॉड होता है ये। और फिर उनकी लिस्ट बनवानी है। यानी हमेशा बताया कि कम से कम 30 लोगों की लिस्ट बनानी है। 30 लोगों की लिस्ट, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति 30 लोगों की लिस्ट बनाने में जैसे नहीं बना पाता, तो कम से कम 10 लोगों से नीचे तो लिस्ट नहीं बनानी। हर कोई भी व्यक्ति होता है जब जॉइन करता है तो उस व्यक्ति के दिमाग में 10-8 नाम तो ऐसे रहते हैं कि वो तुरंत वो व्यक्ति याद करता है, तुरंत मैं इसको जॉइन करा दूँगा, उसको करा दूँगा। तुरंत उनके नाम लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर लिखो और कोशिश करो आप 30 लोगों की लिस्ट बनाओ। लेकिन फिर भी यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो 10 से कम का लिस्ट तो आपको नहीं बनवाना है। और फिर लिस्ट बनवाओ और लिस्ट बनवाने के बाद में उसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो और उसी हिसाब से फिर उनका प्लान दीजिए। ये आपको एफआईएम करने का साथियों पूरा बराबर तरीका है। आप इन सारी चीज़ों को, पॉइंटों को फ़ॉलो करके आप एफआईएम को बेहतरीन आप बना सकते हैं। वैसे मुझे पता है बेहतरीन एफआईएम करते हैं, लेकिन और बेहतरीन बनाने के लिए आप कहीं न कहीं इनमें से ज़रूरी कुछ पॉइंटों की सहायता लेके अपनी एफआईएम को और बेहतरीन आप बना सकते हैं। साथियों और भी ये कुछ सवाल हैं, इन सवालों को ज़रूर आपको व्यक्ति के साथ क्लियर करना है, क्योंकि ये सवाल है जब व्यक्ति फील्ड में जाता है, तो इन चीज़ों से व्यक्ति परिचित होता है। यदि इन सवालों को आप पहले क्लियर कर देंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति भी उसको काम करने में आसानी रहेगी। जैसे पहला सवाल आता कंपनी भाग गई तो, मेरे पास समय नहीं है। व्यक्ति को पहले ही बता दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे उस व्यक्ति को, नया व्यक्ति जुड़ता है, ऐसे लोग उसको मिलेंगे कि भाई कोई कहेगा कंपनी भाग गई तो, कहेगा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मेरे 2 नहीं बने तो, या कंपनी पैसा कहाँ से देती है? और भी कुछ 1-2 सवाल आपके हो सकते हैं। तो साथियों इन कुछ सवालों को आपको उनसे पहले ही आपको क्लियर कर देना है, प्रगति सूत्र बुक के माध्यम से क्लियर करना है ये, ताकि वो व्यक्ति जब किताब में से उनके सामने ही आप क्लियर करेंगे, तो उनका बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट आप उस व्यक्ति का बढ़ जाएगा और आपके जाने के बाद वो व्यक्ति उस किताब को पढ़ना शुरू कर देगा। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। बराबर साथियों ट्रेनिंग का दमदार वाला प्रमोशन करना है, ट्रेनिंग, नो चेक। ये तय मान लेना, ट्रेनिंग में आते रहोगे, चेक आते रहेंगे, ट्रेनिंग में नहीं आओगे, ट्रेनिंग में आना बंद, चेक आना बंद। नो ट्रेनिंग, नो चेक। ट्रेनिंग ही आपको बड़े-बड़े चेक दिलाती है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही आपको डायमंड बनाती है साथियों। 8 स्टेप ट्रेनिंग, हमारी फ्राइडे की 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, दमदार वाला उसका प्रमोशन करना है। ट्रेनिंग की 8 बातों में ही बहुत बड़ा जादू है। उन 8 बातों की वजह से ही लोग सफल होते हैं। लोगों आपको ट्रेनिंग से जोड़ना सबसे बड़ी सफलता है। आप लोगों को ट्रेनिंग से जोड़ते हैं, तो बहुत सारी सफलता आप प्राप्त कर पाते हैं। और साथियों क्यों करें टारगेट? हमने कल भी बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बता देते हैं आज कि भाई एक तो टीम का साइज़ बढ़ जाता है, आराम से 20 से 30,000 रुपए महीने की इनकम आपकी लगभग कम से कम सेट हो जाती है और आराम से आप 90,000 रुपए अभी शुरुआत में टारगेट को करते हैं, तो 90,000 रुपए मैंने कल भी आपको बताया था, 90,000 रुपए की इनकम महीने का आसानी से आप कमा सकते हैं। अचीवमेंट आपका बढ़ जाता है, ताने मारने जो लोग कहते हैं कि हाँ, देखेंगे तो इनकम कमाएगा, देखेंगे यहाँ से लेवल अचीव करेगा, देखेंगे इतने-इतने बड़े सम्मान लेगा, तो उन लोगों के मुँह पर अलीगढ़ का ताला लग जाता है। इसके लिए टारगेट को करना बहुत ज़रूरी है। डायमंडशिप पक्की हो जाती है। जो व्यक्ति एक बार ग्रीस का टारगेट क्वालीफाई कर लेगा, उस व्यक्ति की डायमंडशिप पक्की हो जाती है। पक्का एकदम सुनिश्चित है। ये तय है। जिसने कर लिया 100% उसकी डायमंडशिप तय हो जाती है। अब साथियों आपकी जो कही जाती है। गोवा टारगेट को लेके हमेशा आपसे बात कही जाती है, भाई गोवा टारगेट करो, गोवा को लेके। तो आइए गोवा टारगेट को लेके आप किस तरीके से अपनी सक्सेस को और बेहतरीन बना सकते हैं, हम इसके ऊपर ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे कि आप सिर्फ गोवा का टारगेट आप करते हैं, तो इससे आपको कितना बड़ा कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप गोवा के टारगेट को भी आप पकड़ के चलते हैं, तो अभी गोवा का टारगेट भी आपको कितनी बड़ी सक्सेस दिलाता है। देखिए ग्रीस का टारगेट तो कब बता दिया, लेकिन गोवा के टारगेट से भी आप कितनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। आप ज़रूर इस पे बातें करेंगे आपसे। और आप 24 महीने में डायमंड कैसे बन सकते हैं? गोवा के टारगेट के साथ में 24 महीने में डायमंड कैसे कर सकते हैं? साथियों विश्वास करना, एक इतनी ईज़िली प्लानिंग आपको बता रहा हूँ मैं कि देखो किसी भी प्लानिंग को सिर्फ समझना, समझने के बाद भूल जाना, ये कोई बात नहीं है समझदारी वाली बात। अमल करना, प्लानिंग पर अमल करना, हर व्यक्ति को अमल करना चाहिए कि वाक़ई में यदि ऐसा होता तो मेरे साथ कितना बड़ा काम होता और जब तक आपके दिमाग में कोई बात सेट नहीं होगी, आप खुद उस प्लानिंग पे काम नहीं कर पाएँगे। तो कैसे कर पाएँगे? चलिए जानते हैं इन बातों को अपन। साथियों सबसे पहले जैसे मैं मानता हूँ कि फ्रेशर हैं आप लोग फ्रेशर हैं और फ्रेशर हैं, तो अभी हमारा ये पूरा सेशन 2020 और 21 का सेशन है ये। भाई 2020 और 21 का सेशन चल रहा है, तो 2000 उसका तो हमारा ये अभी चल रही है, टारगेट भी 2020 से शुरू हुआ, 2021 में खत्म होगा। तो अभी आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए कितना चाहिए गोवा के लिए? इस बात को ध्यान से समझना आप
कि आपको 31 पेयर चाहिए गोवा के लिए। फ्रेशर हैं आप, फ्रेशर को लेके हम बात करेंगे। फ्रेशर को 31 पेयर चाहिए। आप देखिए, आपने क्या किया कि आपने पहला अपना गोवा का टारगेट आप पूरा करते हैं। ठीक है जी, आपने अब आप पहला आपने टारगेट पूरा किया। तो अब आप ये लगा सकते हैं कि आप 3 महीने और 1 महीने, 3 महीने में आप करते हैं या 1 महीने में करते हैं तो कितना कमाने वाले हैं, यह भी ग्राफ आपके समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, पहले अपना गोवा वाला टारगेट क्वालीफाई किया। ठीक है जी। आप जैसे गोवा वाला टारगेट क्वालीफाई करते हैं, तो गोवा वाला टारगेट क्वालीफाई करने के साथ-साथ आपने क्या किया, फिर जो नेक्स्ट टारगेट आया, नेक्स्ट टारगेट में आपने अपने टीम में से एक-एक को कराया। एक लेफ्ट और एक राइट। एक को लेफ्ट से, एक को राइट से कराया, बराबर? भाई जब आप अपना करेंगे, तो जब आपके साथ नए 62 लोगों की टीम आ जाएगी, तो यार उनमें से एक-एक व्यक्ति तो मिल जाएगा, कि जो गोवा का टारगेट जिसका करा सकें। ग्रीस का नहीं कह रहा मैं, गोवा का। गोवा का 1 और 1 कराते हैं। तो आपके साथ सेकंड टारगेट में आपके 124 सेल और आपकी नई आ जाती हैं। इसके बाद में फिर जैसे तीसरा टारगेट आया, तीसरे टारगेट में आपके साथ में साथियों, वो क्या हुआ कि आपके साथ टीम बन गई, कितने की बन गई है? जो 124 लोग आए, फिर उनमें से भी क्या किया आपने, सिर्फ 2-2 के टारगेट कराए। 2 का लेफ्ट और 2 का राइट, 2 का लेफ्ट और 2 का राइट। 2-2 का कराते हैं, आपके साथ 248 सेल आ जाती हैं। फिर जैसे चौथा टारगेट आता है, चौथे टारगेट में आपने 4-4 कराए। चौथे टारगेट आपने 4-4 कराए, 4 लेफ्ट और 4 राइट। 2048 लोगों में से 4-4 का तो हम करा ही सकते हैं। 4-4 का हम कराते हैं, तो आपके साथ 496 सेल आ जाती हैं। अब देखिए, ये 1 साल का ग्राफ हो गया आपका। वेरी, वेरी ईज़िली, वेरी, वेरी सिंपल प्लानिंग। अब 1 साल में 4 टारगेट होते हैं और 4 टारगेट में आपने यहाँ से सिर्फ मोबाइल के टारगेट आप कराते हैं और इसमें कराते हुए चले जाते हैं आप। तो देखिए, अब हम टोटल काउंट करेंगे, इसमें टोटल शेयर ये 930 सेल आपकी होती हैं ये। 930 सेल आपकी होंगी। इनको जोड़ेंगे 62, 124, 2048, 496 और साथियों हम इसको पेयर में जो डिवाइड करेंगे, आपके पेयर बनेंगे 465 पेयर बनेंगे आपके और एक पेयर पे 1000 रुपए और साथियों 4,65,000 रुपए आप कमाने वाले हैं। 4,65,000 रुपए आप कमाते हैं। 4,65,000 के साथ साथ फिर आपका हम इसको महीने में डिवाइड करेंगे, तो साथियों 1 महीने का इनकम आपको निकल के आता है 38,750 रुपए। बात समझ में आ रही है जी? कितना भी आप सिंपल से सिंपल आप काम करते हैं, कम से कम भी आपके साथ काम होता है, तो आप 38,750 रुपए आपका आज से ही आपका शुरू हो जाता है। यदि आप इस हिसाब से भी लेके चलते हैं तो, बराबर? ये तो रहा फ्रेशर व्यक्ति के लिए। चलो और आगे चलते हैं अपन। इसको एक समझना बहुत यानी शानदार प्लानिंग है ये आपके लिए। आप ब्रॉन्ज हैं। ब्रॉन्ज में आपने क्या किया साथियों, एक-एक टारगेट को आप क्वालीफाई कराते हैं। पहला टारगेट आपने 74 सेल पे है आपका। फिर आपने भी क्या किया, ब्रॉन्ज ने भी एक लेफ्ट और एक राइट को आप क्वालीफाई कराते हैं, तो आपके 148 सेल आ जाती हैं। दूसरे टारगेट में एक-एक को कराया। तीसरा जैसे टारगेट आया, तो तीसरे टारगेट में आपने क्या किया, 2-2 को क्वालीफाई आप कराते हैं, तो आपकी 296 सेल आ जाती हैं। आप चौथा टारगेट जैसे आपका आया, चौथे में आपने 4-4 को क्वालीफाई कराया, तो आपके सेल आपकी 592 सेल आपकी आ जाती हैं। 592 सेल आ जाती हैं और साथ ही हम टोटल करेंगे, टोटल आपका निकल के आएगा 1110 सेल आपके होते हैं और 1110 में हम इसको पेयर काउंट करेंगे, 555 पेयर बनेगा, 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5,55,000 रुपए की इनकम आप कमाने वाले हैं। हम महीने में डिवाइड करेंगे, तो महीने में डिवाइड करने के लिए साथियों 46,250 रुपए की इनकम आप यहाँ से कमाने वाले हैं। 46,250 रुपए की इनकम आप यहाँ से कमाने वाले हैं। 46,250 रुपए की इनकम आप यहाँ से कमाने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे, जिन्होंने भी ये स्लाइड को खराब किया है, एक बार वो इसको अपने जिन्होंने भी किया है, वो स्लाइड को यहाँ से उसको हटा दें, वो क्रॉस का सा निशान लगा होगा, उसको हटा दें आप। ये कर दें जिन्होंने भी स्लाइड को किया है ये। अब हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर की बात करेंगे, एक बार दोबारा से मैं शेयर करता हूँ स्लाइड को, नहीं तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगा। स्लाइड को छेड़ा नहीं, आप सिर्फ देखें, समझें और स्लाइड में कुछ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। हम सिल्वर की बात करेंगे। आप सिल्वर हैं और सिल्वर लेवल पर साथियों आपके साथ में क्या रहता है, आप सिल्वर में आपने क्या किया भी अपना टारगेट जैसे क्वालिफाई किया आपने, अपना टारगेट क्वालिफाई करते हैं, तो साथियों आपका 88 सेल आपकी आती हैं और आप दूसरा भी अपने टीम में
एक एक टारगेट क्वालिफाई कराते हैं तो आपका 176 सेल आपका आता है, 176 सेल आपका आता है। और तीसरे टारगेट में आपने वही आप दो कराते हैं, 176 में से दो लोग, तो आपका निकल के ये 352 सेल आपका आता है। और चौथे टारगेट में आपने 4 को क्वालिफाई कराते हैं उसी नेटवर्क में से, तो आपका 704 सेल निकल के आता है। टोटल काउंट करेंगे 1320 सेल आपका होता है, और इसमें हम डिवाइड करेंगे, पेयर बनेंगे 660 पेयर बनेंगे, और 1000 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,60,000 रुपए आप कमाने वाले हैं। 6,60,000 में हम साथियों डिवाइड करेंगे, मंथली के हिसाब से निकालेंगे, तो साथियों आपका 55,000 रुपए महीने निकल के आता है। आप फ्रेशर हैं, सिल्वर हैं, तो आप 55,000 रुपए महीने की इनकम आप यहाँ से कमाने वाले हैं, यदि सिर्फ गोवा के टारगेट को लेके चलते हैं आप प्लेटिनम हैं, तो आपको साथियों 50 सेल चाहिए गोवा के टारगेट को पूरा करने के लिए। 50 सेल आपके लिए चाहिए। सेकंड टारगेट में आपने एक-एक को कराया, आपके 200 सेल आपकी आती हैं, 200 में से फिर आपने 2-2 को कराया, आपके 400 सेल आपकी आती हैं। फिर चौथे महीने में आपने 400 में से भी 4-4 को कराया, तो आपके 800 सेल आने वाले हैं। हम टोटल काउंट करेंगे, 1500 सेल आपकी होती हैं। 1500 सेल में हम पेयर बनाएंगे, 750 पेयर, 1000 बाई मल्टीप्लाई होगा, 7,50,000 रुपए की इनकम आप कमाने वाले हैं। और हम इसको महीने में डिवाइड करेंगे, तो आपका ये 62,500 रुपए पर मंथ आप साथियों कमाने वाले हैं। 62,000 रुपए 62,500 रुपए पर मंथ की इनकम यहाँ से कमाने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे। आप यदि गोल्ड हैं, तो गोल्ड से यहाँ बात करेंगे साथियों, एक टारगेट 112 सेल, गोल्ड के लिए आपको 112 सेल चाहिए, 56 पेयर का है। और यहाँ सेकंड टारगेट में आपने एक-एक को क्वालिफाई कराया, तो आपने 112 224 सेल आपकी आती हैं। थर्ड टारगेट में आप क्वालिफाई कराते हैं, तो सेकंड प्लस सेकंड 224 प्लस 224 448 सेल आपकी आती हैं। और चौथा टारगेट है जो आपका 4-4 क्वालिफाई कराते हैं, तो 8,096 सेल आपकी 896 सेल निकल के आती है, 448 प्लस 448। और टोटल हम इनको काउंट करेंगे, 1680 सेल होता है, 1680 सेल। और पेयर बनाएंगे तो 840 पेयर बनेगा, 1000 रुपए के हिसाब से 8,40,000 रुपए इनकम निकल के आती है, टोटल इनकम 1 साल का। और हम मंथली डिवाइड करेंगे, 70,000 रुपए पर मंथ की इनकम निकल के आती है। आप गोल्ड हैं, और एक-एक टारगेट भी आप यदि करा के चलते हैं, माय डियर फ्रेंड, 70,000 रुपए पर मंथ की इनकम आज से कमाने वाले हैं आप। 70,000 रुपए महीने की इनकम आज से कमाने वाले हैं आप। और चलिए, अब आप पर्ल हैं, तो पर्ल में आपको पता साथियों, गोवा का टारगेट नहीं होता, थाईलैंड का रहता है। पर्ल से थाईलैंड का शुरू हो जाता है। थाईलैंड का आप करते हैं, 236 सेल आपकी निकल के आती हैं, 118 पेयर पर है। आपका सेकंड टारगेट में एक-एक भी कराते हैं आप, तो आपको पर्ल है, तो पर्ल के हिसाब से यह काउंट किया गया, 472 सेल निकल के आती हैं। थर्ड टारगेट में आप 2-2 भी क्वालीफाई कराते हैं, तो 472 944 सेल आती हैं। और फोर्थ टारगेट में 4-4 क्वालीफाई कराते हैं, तो 1888 सेल निकल के आती हैं। और टोटल करेंगे, 3540 सेल आपका निकल के आएगा। और पेयर आपका बनेगा 1770 डिवाइडेड बाई 1000 रुपए से करेंगे, गुणा 1000 करेंगे, 17,70,000 रुपए इनकम। और महीने की बात करें, 1,47,500 रुपए की इनकम आप कमाने वाले हैं। कमा सकते हैं, 1,37,500 की इनकम कमा सकते हैं आप। चलो साथियों, आगे चलते हैं। अब देखिए, आप फ्रेशर से लेके डायमंड तक, देखिए आप कितने समय में डायमंड आप बन सकते हैं, इसको भी ध्यान से समझना सारे लीडर। आपने जैसे पहला टारगेट किया, आपकी 62 सेल आती हैं। दूसरे टारगेट में आपकी 124 सेल आती हैं। तीसरे टारगेट में आपकी 248 सेल आती हैं। चौथे टारगेट में, ये मोबाइल का टारगेट लेके चले, 4,496 सेल आती हैं। पांचवें टारगेट में आपकी 992 सेल आती हैं। छठवें टारगेट में 1984 सेल आती हैं। 16-16 टारगेट होते हैं। छठवें टारगेट में, यानी पहले टारगेट में एक-एक कराया, दूसरे में पहले में खुद का किया, दूसरे महीने में एक-एक का कराया, तीसरे में 2-2 का कराया, चौथे में 4-4 का कराया, 4,096 सेल, पांचवें में 8-8 का कराया, 9,092 सेल निकल के आती हैं। छठवें में 16-16 का कराया, 1984 सेल आती हैं। सातवें में 32-32 का कराया, 3968 सेल निकल के आती हैं। और साथियों, आठवें टारगेट में आपने 64-64 को कराते हैं,
तो आपकी सेल निकल के आती हैं 7,936 सेल, और टोटल हम इनको करेंगे तो टोटल जो आपकी सेल निकलेंगे ये 15,810 सेल, 15,810 सेल। अब लगा लो साथियों, यू आर क्वालिफाई। डायमंड को क्रॉस कर जाते हैं, आप डबल डायमंड के करीब पहुंच जाते हैं, आधा डबल डायमंड आप बन जाते हैं। बराबर, सिर्फ टारगेट को करने से आप आधा डायमंड आप बन जाते हैं। 15,810 सेल आपकी निकल के आती हैं। तो समझ में आ गए आप भाई कैसे 8 सप्ताह में डायमंड 8 टारगेट में आप डायमंड बन सकते हैं। 8 टारगेट का डायमंड, एक टारगेट 3 महीने का, और 8 3 24 महीने का डायमंड आप बन सकते हैं। सिर्फ गोवा टारगेट को भी आप लेके चलते हैं तो आप 100% 24 महीने में डायमंड बन सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा जी कि 24 महीने का डायमंड कैसे बना जाता है। समझ में आया जी? चलो थैंक यू। आगे बात करेंगे टारगेट के लिए। अभी कुछ बातें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिन बातों को आपको सब लेके चलना है। साथियों, कम से कम 100 से अधिक की लिस्ट बनाएं आप। आप व्यक्ति हैं, 100 लोगों से ज्यादा, मतलब मैंने आप पहले से बता के चल रहा हूँ 150 की लिस्ट आपको बनाना है, लेकिन 100 से कम का नहीं होना चाहिए। हम आपको हर एंगल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये ना सोच पाए कि भाई कहीं भी आपका दिमाग ये सोचेगा जी मैं ये कर लेता, तो हम हर एंगल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी एंगल से आप समझ जाओ और आप कर जाओ। एक बार टारगेट आपने कर लिया तो मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। एक बार टारगेट आपने कर लिया, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी साथियों। क्योंकि टारगेट करने वाला व्यक्ति ही डायमंड बनता है, ये बिल्कुल कंफर्म है। जो टारगेट करेगा वो 100% डायमंड बनेगा। सो आपसे 100 से अधिक की आपको लिस्ट बनानी है। साथियों, कम से कम 3 से 5 प्लान, कम से कम पर डे 3 प्लान से कम नहीं होना चाहिए। और 3 प्लान, 5 प्लान, 7 प्लान, 8 प्लान, बढ़ा दो संख्या। जैसे किसी दिन आपने 8 प्लान दे दिए और किसी दिन 3 रह गए, तो जो 5 प्लान का रेशो बराबर आ जाएगा ना भाई, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, एवरेज इतना निकल के आना चाहिए पूरा आपका। जैसे सप्ताह का 35 प्लान होना चाहिए, तो 35 प्लान का रेशो आपका निकल के आना चाहिए। कम से कम 3 से 5 प्लान, 3 से प्लान पर डे कम नहीं होना चाहिए। फॉलोअप आप उस व्यक्ति का प्लान के बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर होना बहुत जरूरी है। और साथियों, फिर उसके एफआईएम होना जरूरी है। एफआईएम के साथ-साथ फिर उनकी लिस्ट पर काम करना, उनकी लिस्ट बनाओ, उन्हीं की लिस्ट पे काम करो आप। ऐसा नहीं कि उनको जॉइन करा के छोड़ दिया और अपनी लिस्ट पे कर रहे हैं। अरे जो जॉइन कराया है उनकी लिस्ट पे काम करो। और सेल के पैसे जिस दिन आते हैं उसी दिन बैंक में आपको डिपॉजिट करना है। बात का कोई चक्कर नहीं कि अपने पास सेल रख लिया जी बाद में लगातार चल रहा, नहीं ऐसा नहीं करना है। कोशिश करो सेम डे, और बाय द वे सेम डे जमा नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे से ज्यादा आपका समय नहीं होना चाहिए। थोक के भाव में लोगों को प्लान दिखाओ, किसी को छोड़ना नहीं है। किसी को भी ये सबको प्लान दिखाओ, धुआंधार सबको प्लान दिखाओ, छोड़ना किसी को भी नहीं है। किसी से गलत बातें नहीं करने का, आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद में लाखों की इनकम आएगी, ऐसा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। गलत बातें किसी से नहीं करना है। जो व्यक्ति जुड़ेगा उसको बताओ कि भाई ये आपका काम है, इस काम को तो आपको करना ही करना है। तो गलत बातें किसी से नहीं करना है, आपको गलत कमिटमेंट किसी से नहीं करना है। गलत कमिटमेंट करेंगे तो कल को व्यक्ति आपके जिम्मे पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। और किसी भी सेल के पैसे आपको अपनी पॉकेट से नहीं देना है। किसी भी व्यक्ति का सेल का पैसा भी आपको अपनी पॉकेट से आपको नहीं देना है कि भाई आप सेल का पैसा किसी व्यक्ति का अपनी पॉकेट से देते हैं, तो भी आपको ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। किसी का सेल का पैसा, क्योंकि ज्यादातर जो लोग सेल के पैसे देते हैं वो अधिकांश आते नहीं है, हालांकि लेकिन फिर भी हम बता रहे नहीं देने आपको। आगे साथियों, और भी आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। सेल के पैसे रोकना नहीं है आपको। कोई भी सेल आती है तो सेल का पैसा रोकना नहीं है। सेल आई तुरंत उसको भेजिए, तुरंत भेजिए, नहीं तो व्यक्ति का दिमाग, दिल और दिमाग बदलने में पता नहीं चलता कब कहाँ कौन सा वायरस दिमाग में आ जाए। तुरंत भेज के इनवॉइस करके और तुरंत तुरंत उनको भेज दीजिए कि ये दीजिए आपका पैसा डिपॉजिट हो चुका है। और साथियों, प्रमोशन करते समय डबल सेल, प्रीमियम पैक के बारे में जरूर बताइए आप। प्लान बताते हैं तो प्रीमियम पैक के बारे में जरूर बताइए। आप अभी क्या होता है, आप सिंगल सेल पे काम कर रहे हैं, प्रीमियम पैक के बारे में बताइए। प्रीमियम पैक के बारे में टारगेट और आधा आसान हो जाएगा आपका, यानी आधी सेल में ही आपका टारगेट हो जाएगा। फैमिली को शामिल आपको करना है इस बिजनेस में। फैमिली को शामिल करेंगे तो ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बहुत लंबी दूरी तक जाएंगे आप। डायरी रोजाना आपको बनाना है, डायरी मेंटेन करना है आपका और अपनी टीम का। आप जिस लेवल पर भी हैं, आप ये फ्रेशर हैं आप तो अपना डायरी मेंटेन कीजिए। आप टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, टीम भी आपकी काम कर रही है तो टीम की भी आप डायरी आपको मेंटेन करना है। क्योंकि नए लोगों को नहीं पता रहता मुझे क्या करना है, कितना करना है, कब करना है। लेकिन आप डायरी मेंटेन करोगे तो उसको बताते चले जाएंगे उनको कि भाई देखिए अभी आपको इतना चाहिए, इतना सेल चाहिए, इतना सेल चाहिए, अभी इतना करने की जरूरत है। ऐसे करके आप बताते चले जाएंगे तो और इजीली उनको व्यक्ति का हो जाएगा। वीकली स्टेटस आपको नोट करना है। जो भी वीकली आपकी प्लानिंग होती है, हमारे चेक वगैरह शो होते हैं, वीकली स्टेटस आपको बराबर नोट करना है। लोगों को लायक बनाना, नालायक नहीं बनाना है। यानी आप ऐसा काम कीजिए, एक ऐसा डुप्लीकेशन डालिए जिसकी वजह से जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। तो लोगों को लायक बनाइए। ऐसा नहीं कि भाई करने के बाद में जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी टीम भी अच्छा ही करेगी। ग्रुप मीटिंग हर 7 दिन में जरूर आपको करना है।
हर एक सिल्वर व्यक्ति ग्रुप मीटिंग कर सकता है। ग्रुप मीटिंग का मतलब अपने हर 7 दिन में आप कहीं एक जगह पर आसानी से बैठिए, किसी के घर बैठिए, एक व्यक्ति विशेष एक ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ग्रुप मीटिंग एक-एक व्यक्ति के घर चल रही है ना, बदलते-बदलते उसमें, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, या कहीं एक जगह ऐसे देख लीजिए जहाँ फ्री की जगह हो, वहाँ ग्रुप मीटिंग आप कीजिए और पूरी वीकली प्लानिंग सेट कीजिए कि भाई अब हम इस 7 दिन में हम आगे कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग ज़रूर कीजिए, ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है और इससे आपके रिज़ल्ट आपके बेहतर रिज़ल्ट होते हैं कि और बड़ा काम करने के लिए हम क्या करें, कैसे करना चाहिए। और ग्रुप मीटिंग में क्या-क्या बातें करनी है, अपने एक्टिव अपलाइन से आप डिस्कस कर सकते हैं उनसे। नए लोगों को अपने एक्टिव अपलाइन से ज़रूर मिलवाएँ या जान-पहचान कराएँ। लोगों को पता नहीं रहता कि भाई हमारे अपलाइन में कौन-कौन व्यक्ति है, क्या है, कैसे है। तो अपने लोगों को ज़रूर आपको मिलवाना है और मिलवाएँगे, जान-पहचान कराएँगे तो आगे चल के कहीं न कहीं व्यक्ति कर जाता है। मेरे अपलाइन ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया था। मेरे को जॉइन कराने के बाद में सिस्टम से जोड़ के वहाँ अजय पंडित जी थे, राकेश सर थे और भी हमारे बहुत लीडर्स थे। गुरुदेव थे। इनसे मेरी मुलाकात करा दी कि इनसे मिलिए। और जब मैं तो नॉर्मल आदमी था, पहले ऐसे सादा कपड़े में था, वहाँ सूट-बूट के कुछ लोगों से मेरे हाथ मिला दिया, तो मैं एकदम से उसमें आ गया जोश में। मैंने यार ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, ये तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं और साथियों मैं इस बिज़नेस में चल निकला। तो आप भी ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग डायमंड आपको मिल सकते हैं। आइए, साथियों, क्या आपके अंदर ग्रीस का टारगेट जीतने के लिए ये 5 विशेष गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। ये गुण यदि आपके अंदर हैं, तो आप ग्रीस का टारगेट क्वालीफाई कर पाएँगे। यदि आपका ये गुण नहीं है, तो आपको बहुत कठिनाई होगी। चलो साथियों, क्या-क्या है? टारगेट छोटा या बड़ा हो, टारगेट तो टारगेट होता है। सबसे पहला साथियों, काग चेष्टा, स्वान निद्रा बको ध्यानम अल्पारि गृह त्यागे। काग चेष्टा यानी आपका ध्यान कोए जैसा ध्यान होना चाहिए। यानी हमेशा बताते हैं कि भाई कोआ कैसा होता है? कोए को आप कभी भी पत्थर नहीं मार सकते। कोआ जैसे ही आप मारने से पहले ही वो तुरंत वहाँ से उड़ जाएगा। यानी काग चेष्टा, आपकी चेष्टा कोए जैसी होनी चाहिए। श्वान निद्रा, कभी भी आपको कुत्ता ऐसा थोड़ा-सी भी आहट से वो जाग जाता है, थोड़ी-सी भी आहट से जाग जाता है। ऐसा नहीं कि जी कुंभकर्ण जैसा कि कुछ भी हो रहा है जी और हम बिल्कुल जाग ही नहीं रहे, ना, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। साथियों, अल्पाहारी, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति धुआंधार तरीके से क्या करना है जी, पहले तो जी भर के खाएगा और जी खाएगा आराम से, खाने के बाद सोचेगा थोड़ा-सा आराम कर लूँ और आराम करेगा व्यक्ति, आराम के चक्कर में थोड़ा-सा सो लूँ और सोने के चक्कर में जी निकल गया। सुबह खाया, थोड़ा-सा वक़्त था, सो गया, निकल गया वक़्त। या शाम को जी पहले खाना खा लूँ और खाने के बाद में थोड़ा-सा बेड पकड़ा, चलो जी प्लान-व्लान कल दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और व्यक्ति क्या हुआ जी, वो नींद आ गई और चल निकला जी। ग्रह त्यागे, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो साथियों आपको भी क्या करना पड़ेगा, एक लेवल के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे आप लोग आपकी टीम कहीं-कहीं भी जॉइन होंगे लोग, जहाँ भी जॉइन होते हैं, वहाँ के लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो साथियों आपको कहीं न कहीं घर से बाहर भी जाके आपको काम करना पड़ेगा। घर को त्यागना का मतलब घर को छोड़ के आपको बाहर भी रह के टाइम टू टाइम वहाँ जाना, उनकी सपोर्ट करना, वहाँ पर भी रह के आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भई हम घर में बने रहें, घर में रह के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, घर में रह के आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। साथियों घर में रह के यदि आपको मैं ये कहूँगा आपकी कलेक्टर की नौकरी लगी है, आप आईएएस बन गए हैं और आप ये बोलो जी आईएएस बन गए हैं तो मेरे घर में ही मेरा पोस्टिंग कलेक्टर ऑफिस बनवा दो, ऐसा थोड़ी होगा। भाई आपको जितनी बड़ी पोस्ट पे आपको जाना है तो उतना ही आपको जगह हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको जाना पड़ेगा, जहाँ गवर्नमेंट भेजेगी वहाँ आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो साथियों डायमंड बनने वाली बात है, तो डायमंड आप एक जगह से नहीं बनेंगे, आप घर बैठ के डायमंड नहीं बनेंगे। डायमंड बनने के लिए अमुक-अमुक बहुत सारे शहरों में आपका बिज़नेस जाएगा, तो उस शहर में उनकी सपोर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप उन लोगों के साथ मिलके काम करेंगे तभी जाके बड़ा काम हो पाएगा। तो साथियों इस बात का भी आपको ध्यान है। यदि 5 गुण आपके अंदर हैं, तो साथियों मान लेना आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। ये 5 गुण आपके अंदर नहीं है, तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है, कुछ न कुछ पंगा है। ये सोचने वाली बात है साथियों। और साथियों भूल कर भी कुछ काम अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको भूल कर भी आपको नहीं करना है, यदि इन कामों को आप करेंगे तो आगे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आखिर में क्या काम है, ज़रूर आपको बताना चाहूँगा साथियों। सबसे पहला है सेल्फ मैरिज। मैं बता देता हूँ आपको, चिल्ड्रन बर्थडे, हाउस कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर टू अनदर सिटी, कोरोना, ये चीज़। पहले पॉइंट पे मैं चर्चा करूँगा आपसे सेल्फ मैरिज। सेल्फ मैरिज का मतलब क्या है? यानी साथियों इस बिज़नेस में देखिए आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो एक आपको ध्यान रखना है, यदि आप जैसे आप अनमैरिड हैं, तो 3 से 4 साल शादी मत करना। आप इस बिज़नेस में डायमंड बनने के लिए आए हैं, अनमैरिड हैं तो 3 से 4 साल शादी मत करना। यदि आपने शादी कर लिया, तो समझ लेना कि आप चले जाएँगे और
नई शादी होती है तो फिर कहीं न कहीं आपका ध्यान चला जाएगा, भटक जाएगा आपका ध्यान और ये बिज़नेस में जो आपने मेहनत की है, साल, 2 साल, 2.5 साल जो मेहनत की है, वो सारी मेहनत आपकी खत्म हो जाएगी। यदि आप इस बिज़नेस में आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप अनमैरिड हैं, तो आपको शादी नहीं करनी है। आपको 3 से 4 साल आपको शादी नहीं करनी है। आप शादी हो यदि आप शादी हो भी गई है आपकी, शादी भी हो गई है, तो साथियों अभी कम से कम 3 से 4 साल बच्चे मत करना। 3 से 4 साल बच्चे मत करना, यदि आपने लगा कि आपने शादी के तुरंत बाद आपने बच्चे कर लिए तब हो जाएँगे, मेरा मुन्ना मुन्ने को खिलाने में लग जाएँगे और जो नेटवर्क आपने बनाया वो सारा नेटवर्क आपका खत्म हो जाएगा। आपका सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, मुन्ना और मुन्नी के चक्कर में पड़ जाएँगे आप, तो आपको बच्चा नहीं करना है। विश्वास करना साथियों, यदि आप ऐसा करेंगे, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। अब साथियों एक काम आपको नहीं करना है, आप जैसे जिस मकान में आप रहते हैं, उसी मकान में रहिए आप। टूटा-फूटा जैसा भी है, जैसे हालात हैं उसी में रहिए। आप मकान का काम आपको नहीं छिड़वाना है। यदि आप इस बिज़नेस में आप अभी काम कर रहे हैं, मकान जैसा भी है 3 से 4 साल मकान का काम आपको नहीं छिड़वाना है। यदि आपने मकान का काम छिड़वा दिया है, तो समझ लेना कि आपने 1 साल मेहनत किया, मकान का काम छिड़वा दिया, जो नेटवर्क बनाया सारा नेटवर्क आपका खत्म हो जाएगा। वो सारा नेटवर्क आपका खत्म हो जाएगा। तो साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मकान का काम आपको नहीं छिड़वाना है। कंस्ट्रक्शन में क्योंकि मकान में काम आपने छिड़वा दिया है, तो साथियों आप नेटवर्क को ध्यान नहीं दे पाएँगे और मकान के लिए तो 6 महीने भी कम और 1 साल भी कम। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ट्रांसफर टू अदर सिटी, आप जैसे अभी जिस शहर में रह के नौकरी कर रहे हैं और वहाँ आपने नेटवर्क बिल्ड किया है और वहाँ अच्छा खासा आपका काम चल रहा है, तो ट्रांसफर मत करवाना वहाँ से। अभी ट्रांसफर मत करवाना वहाँ से, नहीं तो ट्रांसफर आपने करा लिया तो सारा नेटवर्क आपका ध्वस्त हो जाएगा उस शहर का। वो शहर का ध्वस्त नेटवर्क हो जाएगा, यदि जहाँ अच्छा काम चल रहा है, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथियों, कोरोना, आजकल लोग कोरोना को लेके हाय जी, कोरोना, खा जाएगा, घर से निकल के तो खा जाएगा, कितने लोगों को खा गया? है जी? कितने लोगों को खा गया? आज यदि हम भारत सरकार का एक डेटा निकाल के देखें कि जी बगैर कोरोना से कितने लोगों की मौत होती थी, तो वो आंकड़ा ज़्यादा निकल के आ रहा था। इससे तो और भी कम आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि आप जानते हैं, आज काम कोई भी नहीं रुक रहा है। हमें बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइज़र का, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बराबर काम कीजिए। और जो व्यक्ति आज भी ये सोचेगा कि नहीं जी, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो देखिए कोरोना कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जो एक बार कोई भी जितनी भी बीमारियाँ आगे-आगे आई हैं, वो खत्म नहीं हुई हैं, उनका इलाज निकला है और बराबर टाइम टू टाइम कोई होती है तो उसका इलाज होता है, खत्म कभी नहीं होता। तो ये कोरोना भी कभी खत्म नहीं होगा, ये भी बराबर चलता रहेगा और हमें इसी के साथ सावधानियों को ध्यान रखते हुए बराबर काम करना है। कहने का मतलब लोग भिन्न-भिन्न तरीके के बहाने बनाते हैं साथियों, किसी प्रकार के 99 प्रकार के बहानों को छोड़कर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रीस के टारगेट पर फ़ोकस करना है, टारगेट गोवा के टारगेट पर फ़ोकस करना है, थाईलैंड के टारगेट पर फ़ोकस करना है और आप टारगेट को फ़ोकस करेंगे तो 100% साथियों वो काम आपका हो जाएगा। फ़ोकस करने से बहुत बड़ा काम होता है। इन चीज़ों का आपको साथियों ज़रूर ध्यान रखना है और शायद मुझे पता है आपकी समझ में आ गई होंगी कि आप तो कम से कम इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप। साथियों, टारगेट करने के लिए अ, ज़्यादा करना है, रोज़ करना है, 12 से 15 घंटे रोज़ मेहनत आपको करनी है। साथियों, टारगेट करना कोई इतना कठिन काम नहीं है कि आप नहीं कर सकें। टारगेट आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन टारगेट करने के लिए साथियों आपका जोश, जुनून, आपका जज़्बा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप टारगेट को करने में कहीं किसी भी प्रकार की आप थोड़ा-सा भी आप लापरवाही करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। हम लोग काम करते हैं, काम करने के साथ-साथ होता क्या है? काम करने के साथ-साथ साथियों होता क्या है? ये आप देख पा रहे हैं आगे हिरन भाग रहा है और ये पीछे शेर है। साथियों हिरन की जो स्पीड होती है वो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिरन दौड़ता है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिरन दौड़ता है। और जो शेर होता है, शेर की जो स्पीड होती है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। लेकिन फिर भी हिरन का शिकार हो जाता है। क्यों? क्यों हो जाता है? इसका कारण एक ही रहता है। इसका कारण एक ही होता है कि जो हिरन होता है वो हमेशा जब आगे दौड़ता है तो वो तो आगे दौड़ते-दौड़ते वो पीछे देखता रहता है और जब व्यक्ति पीछे देखता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसका शिकार हो जाता है। साथियों आप यदि काम करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। धुआंधार तरीके से चलते चले जाना, दाएँ में नहीं देखना, बाएँ में नहीं देखना, सिर्फ आगे देखना है। आगे चलते चले जाओ और काम करते चले जाओ और सोदा प्लान, गेट द सेल, एफआईएम, क्यूएसी और धुआंधार करते हुए चले जाओ साथियों, आपको पता नहीं चलेगा कब इस बिज़नेस में सिल्वर बन जाएँगे, प्लैटिनम बन जाएँगे, गोल्ड, पर्ल, टोपाज़, एमराल्ड, रूबी
और ओपल और कब इस बिज़नेस में आप साथियों डायमंड बन जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा साथियों। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर आपको फ़ोकस करना है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। यदि दूसरे की तरफ उलझोगे तो आप उलझते रह जाएँगे। हार आपको नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना, हार आपको नहीं माननी है। बहुत से लोग क्या करते हैं बिज़नेस में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जल्दी हार मानने से क्या रहता है? साथियों अभी ये देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, बहुत से लोग क्या करते हैं खूब मेहनत करेंगे जी, धुआँधार वाली मेहनत करेंगे। मेहनत करते चले जाएँगे, करते चले जाएँगे, करते चले जाएँगे और होगा क्या? मेहनत करते-करते क्या होता है जी देख रहे हैं कि ऊपर वाला व्यक्ति है, खोदता हुआ जा रहा है, खोदता हुआ जा रहा है, खोदता हुआ जा रहा है। ये आगे हीरे की खान है और ये खोदता हुआ चला गया व्यक्ति। जैसे ही खान आने वाली थी और इसने सोचा कि अब तो कुछ नहीं होगा, बहुत खुदाई कर ले तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और व्यक्ति क्या करता है जी, छोड़ जाता है और छोड़ने के बाद में थोड़ा-सा और पेशेंस रख लेता और खुदाई कर लेता, तो हीरे की खान उस व्यक्ति को मिलने वाली थी, वो जो उसकी मंजिल थी उसको मिलने वाली थी, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है गिव अप कर जाता है। लेकिन आपको साथियों गिव अप आपको नहीं करना, विश्वास करना, सेल्स आपने जॉइन किया है 100% आप डायमंड बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों परमपिता परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये बिज़नेस यदि आपने जॉइन किया है और आपको कराया है, तो डायमंड बनने के लिए ही आपको जॉइन कराया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जिन लोगों के पास जाते हैं वो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, लोग आज भी कहते हैं। लेकिन साथियों आप उन लोगों से हटके हैं, ज़रूर कहने के परमात्मा की ऐसी मनसा है कि वो आपको डायमंड के रूप में देखना चाहता है, ज़रूर आप डायमंड बनेंगे। साथियों टारगेट को क्वालीफाई करने में सबसे बड़ा रोल जिस प्रोडक्ट का आपको लेके चलना है, वो 2 ही प्रोडक्ट हैं गदाधारी और चक्रधारी। गदाधारी ये हमारा संपूर्ण अनुमान प्रोडक्ट है, बहुत शानदार है। साथियों ना तो कोई कलर का चक्कर, ना ही कोई साइज़ का चक्कर, ना ही कोई पसंद का चक्कर, ना पसंद का चक्कर, एकदम बहुत बढ़िया। सारी चीज़ जिस घर में भी जाएगा, उस घर में खुशहाली जाएँगी, उस घर में साथियों एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा। साथियों इस प्रोडक्ट का आप संपूर्ण अनुमान और ये साथियों भगवत गीता ये गदाधारी और ये दूसरा ये चक्रधारी चक्रधारी। इन दोनों प्रोडक्टों को आपको इस्तेमाल करना है। ये दोनों प्रोडक्ट एक ऐसे साथियों बहुत आगे आपको ले जाएँगे। बहुत दूरी तक आपको ले जाने वाले हैं, बहुत दूरी तक ले जाने वाले हैं। आपके ग्रीस के टारगेट को पूरा करने में ये टारगेट ये बहुत बड़ा आपका रोल अदा करेगा ये जो टारगेट है आप ये जो हमारा दोनों प्रोडक्ट है ये। और साथियों अपना क्या करना है आपको पासपोर्ट रेडी करा लीजिए। पासपोर्ट रेडी करा लीजिए। आप लोग पासपोर्ट रेडी करा लीजिए फटाफट से और पासपोर्ट रेडी करा लीजिए। पासपोर्ट रेडी कराने से आधा टारगेट आपका हो जाता है। पासपोर्ट रेडी कराइए, लोगों को दिखाना स्टार्ट कीजिए। 7 से 10 दिन में आपको पासपोर्ट रेडी हो जाता है। बहुत लंबी-चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। ई-मित्र के माध्यम से जाना है और वहाँ एक करीब-करीब इसका जो ₹1500 फीस है, 100-200 एक्स्ट्रा लगता है, 1600-1700 आपका चार्ज लगता है पासपोर्ट आपका करीब-करीब 10 दिन के अंदर आपके घर के पते पर आपका आ जाता है। पासपोर्ट रेडी कराइए, आप विदेश का टारगेट करना चाहते हैं तो पासपोर्ट का आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी साथियों, क्या भाई आप लोग मुट्ठी बाँधने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, क्या टारगेट करने के लिए तैयार हैं? चलो वेल डन, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 100% टारगेट करने के लिए तैयार हैं और किसी का हो या ना हो, लेकिन आज इस पैनल में जितने लोग मौजूद हैं, आपका सबका टारगेट होगा, सबका टारगेट होगा, सबका टारगेट होगा साथियों। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और आप लोगों के बेhalf पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आपका सबका टारगेट होने वाला है। बहुत-बहुत बधाई हो अगेन, एडवांस कांग्रेचुलेशन इन क्वालीफाई टू गोवा, थाईलैंड एंड ग्रीस। साथियों अब इस टारगेट को पूरा कराने में आपका साथियों जो सबसे बड़ा जो रोल आपके जो आपके कैप्टन के रूप में जो लीडर हैं जो आपका साथ देने वाले हैं, मैं ज़रूर उनके बारे में भी ज़रूर बताना चाहूँगा। जब तक उनके बारे में नहीं बताऊँगा साथियों मीटिंग हमारी पूरी बराबर नहीं होगी। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, सबसे पहले है जो आपके साथी हैं, ये है मिस्टर सोमवीर जी, भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, रेड क्लब लीडर हैं, एमरल्ड हैं, बहुत जल्दी रूबी होने वाले हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं साथियों और बहुत ही गज़ब लीडर हैं और आज मैं इनकी जितनी भी आपसे तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। एमबीए करने के बाद में आज इस बिज़नेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं और एक लेवल होता है ड्रीम लेवल के साथ इस बिज़नेस में आप रेड क्लब के बाद डायमंड क्लब आता है। यानी एमराल्ड के बाद रूबी और ओपल और डायमंड यानी बहुत करीब है। ज़्यादा नहीं आने वाले 1 साल के अंदर ये डायमंड बनने वाले हैं साथियों। ऐसे साथी जिनका व्यक्ति डायमंड की लिस्ट में अपना नाम ज़रूर उनका दर्ज होगा, जो व्यक्ति सोमेश सर की बातों को फॉलो करेंगे। साथियों जैसा भी सर बताते चले जाएँ 100% उस बात को फॉलो करना है। आप 100% साथियों आप डायमंड बनेंगे। दूसरे हमारे साथी हैं, ये है राजेंद्र प्रसाद जी। ये बहुत ही दमदार लीडर हैं, एनर्जेटिक, जोश के धनी हैं और एक्साइटमेंट कूट-कूट के अंदर रहता है। जब भी इनका नाम आ जाता है तो समझो कि सामने वाला व्यक्ति बस इनके सामने बैठ जाए तो बैठते ही वो व्यक्ति के अंदर एक करंट सा दौड़ जाता है। और बयाना भरतपुर के रहने वाले हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे, आज बिज़नेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं। आज बहुत जल्द रूबी होने वाले हैं, रेड क्लब अचीवर हैं और साथियों आज
सर के बारे में मैं भी जितना कहूँ, एकदम शानदार 100% साथियों, जो बोला जाता है कि 101% बात को फॉलो करना, यानी जिस बिज़नेस में जो हनुमान का उदाहरण दिया जाता है, यदि एक व्यक्ति निकाले जो 100% हनुमान के रूप में यदि कोई लीडर निकल के आता है, तो साथियों राजेंद्र प्रसाद जी का नाम निकल के आता है 100%। जो कहते हैं 100% जो कहा जाए, किंतु परंतु ना लगातार 100% उस बात को फॉलो करते हैं। और साथियों आप सौभाग्यशाली हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जिन लीडर्स को काम करने का मौका मिला है, वो सौभाग्यशाली हैं। आज सर का सपोर्ट जिनको भी आपको प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है, आज फायदा लें, विश्वास करना साथियों, ज़रूर आप डायमंड बनेंगे। तीसरे हमारे साथी हैं साथियों, यशपाल सिंह जी, ये भी बेसिकली भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। साथियों, रेड क्लब अच्छी बात है, बहुत जल्द रूबी बनने वाले हैं। सर भी बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार लीडर हैं। ये ह्यूमन राइट्स में मानव अधिकार आयोग में काम किया करते थे और आज इस बिज़नेस में आज बहुत एक शानदार लेवल है। साथियों ये भी 1 साल के डायमंड हैं और 1 साल के अंदर-अंदर डायमंड बन जाएँगे। और साथियों सर भी बहुत अच्छी नॉलेज है इनको सिस्टम को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत अनुभव भी इनका अनुभव कड़ा अनुभव दुनियादारी का बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत दमदार मैच्योरिटी इनके अंदर है साथियों। यशपाल जी का भी सपोर्ट जिन लीडर को प्रत्यक्ष मिल रहा है, 100% आप फॉलो करें साथियों, आपके साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। साथियों इन तीनों लीडर बहुत ही दमदार हैं, विश्वास करना है। ये आपके वो कैप्टन हैं जिनके साथ आपको बराबर पारी खेलने का मौका मिला है। ये बराबर डट के फील्ड में आपके साथ में हैं और बराबर फील्ड में आपके साथ इनके साथ रह के आपको काम करने का मौका मिला है, पारी खेलने का मौका मिला है साथियों। जब जिस टीम का कैप्टन दमदार हो, तो उस टीम का दमदार होना तो स्वाभाविक है साथियों। मुझे पूरा यकीन है, आपके कैप्टन दमदार हैं और आपके कैप्टन दमदार हैं, तो आपके साथ तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। बहुत बड़ा आपके साथ काम होने वाला है। चलो साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। आज का ये ट्रेनिंग सेशन ट्रेनिंग सेमिनार है, ट्रेनिंग सेशन हम यहीं क्लोज़ करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप सभी ने इतनी इतनी इत्मीनान के साथ आज इस ट्रेनिंग को सुना आप सभी ने और पूरा दमदार तरीके से साथियों मैंने पूरा कोशिश किया है आपको ये बताने का कि भाई कैसे किस तरीके से आप बातों को फ़ॉलो करेंगे तो बड़ा काम होगा आपके साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत-बहुत धन्य